हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरीके का कुछ पेचीदा क्वेश्चन यानी कि अल्टर क्वेश्चन आ जाता होगा कि भैया एक क्लास में यानी एक कक्षा में 68% बॉयज हैं और गर्ल्स की संख्या यानी लड़कियों की संख्या 16 है, तो बॉयज यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब भैया यहाँ पे टोटल स्टूडेंट यानी टोटल छात्र भी नहीं दिया है कि भैया अगर टोटल छात्र मान लो कि 30 होता तो हम इसमें से 16 घटा देते, क्योंकि 16 लड़की की संख्या है, तो बचा हुआ 14 जो होता ये बॉयज का हो जाता। तो भैया यहाँ पे हमको ना तो पूरा छात्र यानी पूरा स्टूडेंट का संख्या दिया है, अगर वो निकल जाए तो हम घटा के आंसर ला सकते हैं। तो मेरे भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कैसे भी स्टूडेंट हो भैया, मेरा गारंटी है 100% गारंटी है कि इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आज के बाद चुटकियों में सॉल्व नहीं कर दिया ना तो मेरा भाई आप जो मुझे बोल सकते हो बोलो, ठीक है। क्योंकि इतनी आसानी से और इतना धीरे धीरे चीजों को हम समझाने वाले हैं इतने अच्छे से कि भाई ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई आप सीखो ही ना, ठीक है। तो भैया इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग स्किप मत करना, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो भाई चलिए इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन अगर इसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन को ले इंग्लिश में तो यहाँ पे हो जाएगा क्या इंग्लिश में, इन ए क्लास 68% ऑफ बॉयज एंड number of girls is 16, then what is the number of boys, ठीक है। in a class 68% of boys and the number of girls is 16, then what is the number of boys, ठीक है। तो भाई चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई कि स्टूडेंट ना तो गर्ल्स और ना तो बॉयज होता है, ठीक है। स्टूडेंट का मतलब है गर्ल्स और बॉयज दोनों। टीचर में भी वैसा ही होता है, डॉक्टर में भी वैसा ही होता है, मेल फीमेल डॉक्टर में नहीं होता मेरे भाई, और ना स्टूडेंट में और ना टीचर में, कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हमारा टोटल निकल जाए तो काम तो हमारा बन जाएगा। अब मेरे भाई टोटल उस क्लास में कितना स्टूडेंट होगा, 100 होगा ना, 100% टोटल स्टूडेंट। अब 68% बॉयज है तो हम इसमें से अगर 68 घटा देंगे, 68% घटा देंगे तो मेरे भाई बचेगा क्या, बचेगा हमारा 32% जो बचा ये क्या है, ये गर्ल्स का परसेंटेज है, ये गर्ल्स का परसेंटेज है। तो भाई हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 100 माइनस 68, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ब्रैकेट लगा दिए तो ये परसेंटेज दोनों के लिए हो गया। अब घटाएंगे तो हमारा 32%, ये देखो 32% क्या है, गर्ल्स है। आप लोग समझो टोटल उस क्लास में 100% स्टूडेंट होगा, उसमें से 68 बॉयज है तो बचा हुआ परसेंटेज गर्ल्स का होगा। अब हम लोग यहाँ से एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ लिखेंगे एक वर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 32% बराबर कितना है, 32% गर्ल्स है और गर्ल्स की संख्या 16 है, तो 32% बराबर 16 हम लिख सकते हैं। तो भैया 1% में क्या होगा, 1% में होगा 16/32 होगा ना, 1% में 16/32। तो 100% में भाई 100% में क्या होगा, 16/32 इंटू 100। अब बोलोगे कि भैया 100 कहाँ से ला दिए। एक बात बताओ भाई कि उस क्लास में टोटल जो परसेंटेज होगा पूरे स्टूडेंट का वो 100 ही ना होगा। बताओ आप लोग, इतने छोटे सा क्वेश्चन को आप लोग, जैसे कि मान लो कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं समझ में रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको कोई बोला कि 2 रुपये, कोई भी सामान जो है 2 रुपये का 1 केजी देता है, ठीक है, 2 रुपये का 1 केजी देता है, तो बताओ कि 5 केजी का कितने रुपया लेगा। तो 5 इंटू 2 कर दोगे यानी कि 10 रुपया वो हमसे ले लेगा, है ना, यानी कि हमसे वो 10 रुपया ले लेगा मेरे भाई। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि भैया 1% हम निकाल दिए, 32% बराबर 16, तो 1% बराबर 16/32। अब 100% बराबर 100 से गुना कर दिए, और इक्वेशन का रूल है जितना इधर से गुना किए 100 से तो उधर भी 100 से कर दिए हम,
क्यों? क्योंकि 100% इस क्लास में, किसी भी क्लास में टोटल 100% ही होंगे स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि उस क्लास में टोटल 100% ही ना स्टूडेंट होंगे, ठीक है। और उसमें से 68 जो है बॉयज है, तो हमने इस तरीके से 1% का निकाल के और फिर 100% का 100 से गुना कर दिया, क्योंकि 100% टोटल स्टूडेंट होगा उस क्लास में। अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यहाँ पे 50, यानी कि क्या आ गया हमारा 100% बराबर 50, यानी उस क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है मेरे भाई। मैंने बोला था ना कि स्टूडेंट की संख्या निकल जाएगी तो भैया बॉयज की आसानी से निकल जाएगी। उस क्लास में 50 स्टूडेंट है, यानी 100% स्टूडेंट, 100% स्टूडेंट्स बराबर 50, ठीक है। 100% में कितना होता है मेरे भाई? 50 स्टूडेंट, जबकि हमने यहाँ पे जो कि निकाला है हमने, ठीक है मेरे भाई, 100% स्टूडेंट बराबर 50 स्टूडेंट होगा। क्यों? क्योंकि 100% स्टूडेंट में 50 आया हमारा आंसर, ठीक है। तो यानी टोटल स्टूडेंट कितना है? 50। कितना है मेरे भाई? टोटल स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल स्टूडेंट बराबर कितना है? 50। अब मेरे भाई हम लड़कों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा टोटल स्टूडेंट, टोटल छात्र निकल गया है, और उसमें से 16 घटा देंगे लड़कियों की संख्या, तो बचे हुए नंबर बॉयज की संख्या हो जाएगी। तो भैया हम यहाँ पे इस चीज को मिटा देते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना, यहाँ पे स्पेस कम है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज यानी बॉयज की संख्या कितनी है मेरे भाई? तो 50 माइनस 16, टोटल 50 है, उसमें से 16 हमने घटाया, क्योंकि 16 लड़कियों का है, टोटल 50 है, तो लड़कियों का अगर घटा देंगे टोटल में से तो बचा हुआ बॉयज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 34 हमारा आ जाएगा, यानी कि 34 बॉयज जो है उस क्लास में है, और 16 गर्ल्स आप जोड़ोगे तो वही आ जाएगा, 16 और 34 को जोड़ो 50 आ जाएगा, है ना। आप जोड़ के देख लो, 34 6 और 4 10 के 0, हाँ तो 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि हमको 50 टोटल स्ट्रेंथ निकालने के बाद हम आसानी से किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड बहुत ज्यादा हम लोगों को काम आता है, इस पे भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, उसको आप लोग देख लेना, क्योंकि भैया ये चीजें बहुत ज्यादा काम आता है। अगर ये आपको आता है तो भैया आधा मैथ तो ऐसे ही बन जाता है, 1 बराबर इतना तो 100 बराबर उतना बराबर उतना, है ना, चीजें बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये चीजें बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। और मैंने बहुत ही अच्छे से, आप अगर निकाल भी सकते हो 50 का, अगर आप 68% निकालते हो तो 34 आएगा। देखिए 50 है, अगर इसका आप 68% निकालते हो तो 34 आएगा। आप करके देख लो, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा और यहाँ से बचेगा 34। ये देखिए 34 हमारा आ गया, यानी बॉयज का संख्या 68% बराबर 34 हमारा आ गया। तो यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे भाई आई होप ये चीज आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। हमने बोला था ना भाई बहुत आसान है, ठीक है। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। क्योंकि भाई बेल आइकन को प्रेस करने और सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे नहीं लगते मेरे भाई, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज भाई, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन को अब आप लोग अच्छे से सॉल्व करना, बस यहाँ पे यूनिटरी मेथड अच्छे से करना है, ठीक है। और भाई फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।